हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम ज्योमेट्री टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 100 to 130 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी अ पॉइंट डी लाइज ऑन ए बी। एक पॉइंट डी है जो ए बी पर लाई करता है। ई एंड एफ एक पॉइंट है जो बी सी पर लाई करता है। डी एफ पैरेलल है हमारा। डी एफ आप लाइन में देखना, डी एफ पैरेलल है ए सी के एंड डी ई पैरेलल है ए एफ के। बी ई हमारा 4 दिया हुआ है, ई एफ हमारा 6 दिया हुआ है, बी सी की वैल्यू पूछी है। ठीक है। तो अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी एफ डी ई पैरेलल है हमारा ए एफ के। इफ पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बाई डी बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बाई बी ई। ठीक है। 6/4 जो कि 3/2 के इक्वल है। अब यही वाला साइड अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो डी एफ पैरेलल टू ए सी है ना। तो ट्रायंगल बी ए सी जो होगा सिमिलर हो गया बी डी एफ के सिमिलर हो गया। सो ए डी अपॉन बाई बी डी इज इक्वल टू एफ सी अपॉन बाई बी एफ इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू एफ सी अपॉन बाई बी सी। कितना है हमारा, एफ सी अपॉन बाई बी सी, एफ सी अपॉन बाई बी एफ, सॉरी एफ सी अपॉन बाई बी एफ, एफ सी अपॉन बाई बी एफ क्या है हमारा 10 है। 2 से ये 5 टाइम्स में, तो एफ सी हमारा क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी। ओ ए हमारा 12 है। ठीक है। ओ मैंने यहाँ पे बना लिया, ए बी सी। ओ ए हमारा 12 है एंड ओ सी हमारा 9 है। पूछा हमें और क्या दिया हुआ, ए ओ बी ये तीनों इक्वल है, ए ओ बी। तो तीनों क्या होगा 360 के इक्वल होगा। तो ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है। ए बी सी हमारा 60 है, तो ये पूरा 60 है। तो मान लो ये थीटा है, तो ये 60 माइनस थीटा है ना। ये 60 माइनस थीटा, ये 120, तो ये थीटा। ठीक है। ये 120, ये थीटा, तो ये 60 माइनस थीटा। ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी, ऐसा हम बोल सकते हैं। ए ओ बी ओ सी सिमिलर है। अब देखो, अब ओ बी हमें क्या फाइंड आउट करना, ओ बी। अब इसे आप इस तरीके से लिखो, ओ बी अपॉन बाई ओ ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन बाई ओ बी। ठीक है। सो ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ सी इंटू ओ ए के इक्वल है ना। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √12 9 108। ठीक है। विच इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है हमारा। यहाँ पे एक लाइन है एस पी एस, ये एस एक्स है तो ये 2x है। ठीक है। हाफ ऑफ पी एस आर, तो ये 2x मान लिया, तो ये x हो गया। पूछा क्या हमें, मेजर ऑफ पी एस क्यू, और दिया हुआ क्या है, क्यू पी आर 78 है। क्यू पी आर मतलब ये पूरा जो है ये 78 है। ठीक है। पी आर एस हमारा कितना है 44 है। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, पूरा 78 है तो 78 माइनस एक्स हो जाएगा। ये 78 माइनस एक्स, ये 2x, ये 44। ठीक है। 44 तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। 78 माइनस एक्स प्लस 44 प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 78 प्लस 144 122 माइनस 122 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है। एक्स की वैल्यू इस तरीके से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 58 डिग्री। एक्स 58 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 78 माइनस 58, 78 माइनस 58 हमारा 20 डिग्री। तो ये जो आपका है एस पी आर मतलब ये वाला आपका क्या आ जाएगा, ये वाला आपका आ गया हमारा 20 डिग्री। ये हमारा 20 है, ये हमारा 44 है। तो 20 प्लस 44 इसकी इक्वल होता है, इसी की वैल्यू पूछी है। 20 प्लस 44 क्या हो जाएगा 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जी इज अ सेंट्रॉइड। जी एक सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है। तो हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, इसमें हमारा जी एक सेंट्रॉइड है। जी आपको पता है मतलब मीडियन जब मिलते हैं तो वहाँ मीडियन मतलब तीनों मीडियन होते हैं, और मीडियन का जो जहाँ पे मिलते हैं उन्हें सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है। अब हमारे तीनों के साइड दिए हुए हैं 35, 12 और ये 37। ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि अब फॉर्मूला होता है हमारा, जब हमें बी ई की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल पूरा बी ई जो होगा ना, ये बी ई पूरा मीडियन, बीच का मीडियन कैसे निकलता है, तो बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट, फॉर्मूला लिख लो आप, 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर मैंने इस तरीके से बना दिया, नहीं तो मैं एक बार फिगर फिर से बना के आपको बताता हूँ। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। यहाँ पे हमारा जी है,
तो अब जब भी आपको बी ई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे बी ई की, ठीक है, बी ई की वैल्यू आपको निकालनी, जो दिया हुआ उससे पहले मैं लिख लेता हूँ। ए बी हमारा 35 था, बी सी हमारा 12 था, ये 37 था। तो जब भी आपको बी ई की वैल्यू निकालनी है, दो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, सभी को रूट में कैसे लिखते हैं, जैसे आप देखो, बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ रूट 2ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2bc स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर, बस। तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 इंटू 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारा आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 37/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 37/2 ये पूरे की आई है। अब ये पूरे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, आपको पता होना चाहिए, BG/GE 2:1 में होता है, ठीक है। पूछा क्या हमसे, BG वाला पूछा, यानी 2 की वैल्यू पूछी आउट ऑफ 3, तो 37/2 इंटू 2/3, 37/3 क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 12.3 के अराउंड, 12.3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 105, इन ट्रायंगल LMN, LM जो है 5√2 है, यहाँ पे दिया हुआ है 5√2, ठीक है। LN हमारा 13 है और LMN 135 है। पूछा है MN, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको MN को एक्सटेंड करना होता है सच दैट ये L जो है इसके ऊपर गिरे, ये O मान लो, तो ये 90 डिग्री का बनाए, ठीक है। ये 90 है और 135 है, तो ये 145 हो जाएगा। ये 90, ये 45, तो ये भी 45, ठीक है, ठीक है, 45 हो गया। इफ़ ये दोनों 45 है तो ये x है, तो ये भी x होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, x हो गया। अब ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, x² + x² इज इक्वल टू 5√2, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो जाएगा आपका, ये 5 हो गया। अब ये 5 है, ये 13 है, तो ये पूरा क्या होगा, पूरा आपका 5, 12, 13, एक ट्रिपलेट बना रहा है, 12 हो जाएगा। पूछा क्या हमें, MN की वैल्यू पूछी बस, तो ये हमारा कितना था, 5 था, ये 5 आया, तो 12 - 5 दैट इज 7, बस क्लियर। समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाके देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ और PR के बीच में S और T एक पॉइंट है, ठीक है। फिगर बनाते हैं हम ट्रायंगल का, ठीक है, PQR, यहाँ पे S और T है, ये S है, ये T है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, ऑफ ट्रायंगल PQR, PS इंटू PR, PQ इंटू QT के इक्वल है, तो PS इंटू PR इज इक्वल टू PQ इंटू PT, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से मल्टीपल में हो जाएगा। और अगर हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, PQ/PR इज इक्वल टू PS/PT, ठीक है। और ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PST, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो ST हमारा पैरेलल हो गया QR की, ST इज पैरेलल टू QR। इफ ST इज पैरेलल टू QR, तो एंगल PQR, एंगल Q यहाँ पे 96 है, ठीक है, और Q हमारा 96 है, ठीक है। तो PQR इज इक्वल टू एंगल PST इज इक्वल टू 96 डिग्री, ठीक है, ये भी 96 हो जाएगा, ठीक है। और PRQ + 34, PST क्या है, PST जो है हमारा PRQ + 34 है, PRQ + 34 है, तो 34 माइनस करें तो PRQ आ जाएगा ये वाला, तो 96 में अगर आप 34 माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा 62, ये 62 हो गया। पूछा क्या हमें, QPR आप फाइंड आउट कर सकते हो, 96 है, ये 62 है, 9 + 6 150 + 8 158, 180 में से 158 माइनस करोगे, 2 वाला ऑप्शन होगा, यानी 22 डिग्री। बस ईजी था, माइंड में कर सकते हो काफ़ी चीज़ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BA, B का बाइसेक्टर, A का बाइसेक्टर, O यहाँ पे मिल रहा है। BOC हमारा 108 है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार कर रखे हैं। ये 108 है आपका, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ACB, यहाँ पे आपका AOB, सबसे पहले AOB आपका 108 है, ठीक है। अब देखो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल C/2, ये आपने किया था, इसे थोड़ा सा रोटेट कर दो तो वही फिगर बनेगा। और एंगल BOC क्या होगा, 90 प्लस एंगल A/2, इसे इस तरीके से मिलाए तो, ठीक है, ये वाला 90 प्लस A/2, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो BOC, ठीक है, BOC हमारा 108 हो गया, क्योंकि अब देखो 108 और क्या बोला है, बाइसेक्टर है ये दोनों, ठीक है। इफ़ ये बाइसेक्टर है तो पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ ABC, और AOB हमारा, AOB जो था ये 90 प्लस SC का हाफ,
तो बी ओ सी क्या हो जाएगा 90 + a का हाफ, और 90 + a का हाफ हो गया तो हमारा बी ओ सी 108 = 90 + a का हाफ। ठीक है, इस तरीके से आप a की वैल्यू निकालोगे तो ओ ए बी आपका आ जाएगा ओ ए बी a/2। ओके, सबसे पहले हम a की वैल्यू, क्योंकि हमें एक ए क्या पूछा, बी ओ पूछा है, बी ए ओ मतलब a का हाफ की वैल्यू पूछा है। a का हाफ मतलब 108 - 90 दैट इज 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 108, ट्रायंगल ए बी सी है हमारा, ए बी एंड सी। ठीक है, एंगल बी हमें 78 दिया हुआ है और दिया है ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है इसे। फिर बोला है ए ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए ई हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक है, डी ए ई कितना है हमारा, डी ए ई दिया हुआ है 24, ये 24 है। मेजर ऑफ ए सी बी हमसे पूछा है, ए सी बी ये वाला हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये 78 है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 + 78 168, 168 को 180 से माइनस करोगे तो 12 डिग्री, ये 12 डिग्री आ गया, ये 24 डिग्री आ गया, 12 + 24 दैट इज 36 डिग्री। ठीक है, सो हमारा ये जो ये पूरा हो जाएगा ना, ये 36 हो गया, ये 36 हो गया, ए डी क्योंकि बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर है तो ये 36, तो ये भी 36 हो गया। ठीक है, ये 36 हो गया आपका। फिर देखो एंगल डी ए सी हमारा 36 आ गया। ठीक है, मैं सॉल्व लिख के नहीं बता रहा हूँ बट आपको फिगर से समझना है ये सब चीज़ें। डी ए सी 36 आ गया। अब देखो एंगल एक्सटीरियर ए डी बी का जो एक्सटीरियर है ए डी बी ये वाला किसके इक्वल होगा, ये पूरा 36, अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये पूरा कितना आया 36, ये 78, तो ये कितना हो जाएगा 36 + 78, 36 + 78 कितना होगा 36 + 78, 8 + 6 14 1 एंड 114, तो ये पूरा 114 हो गया, ये 36 हो गया। इस तरीके से अब सी निकल जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा 30 डिग्री। बस इजी था। जब आप फिगर बना लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं होती, फिगर से सॉल्व होता है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज द मिड पॉइंट ऑन ए बी। ओके, एक ट्रायंगल बना लेते हैं बड़ा सा, ए बी सी, ए बी पे एक मिड पॉइंट है एम, मिड पॉइंट है। और फिर क्या बोला है एन इज द पॉइंट ऑन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एन यहाँ पे एक पॉइंट है। फिर क्या बोला है सच दैट सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। ओके, सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, तो ये जो है आपको सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और क्या बोला है सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी, सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी। ओके, सो अब देखो ये आपका जो है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, एन बी को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं इसे इधर मिलाऊँ तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और क्या बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, एम एन का लेंथ यहाँ पे पूछा है, इसका लेंथ क्या होगा, बी सी हमारा 10 है, बी सी हमारा 10 है, ए सी हमारा 15 है, इससे हमें इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब बी एन सी और पी एन सी को देखो, बी एन सी मतलब ये, इसे भी मिलाना पड़ेगा बी एन सी। अब मैंने नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखो, तो ये हम ए बी और सी फिर से थोड़ा सा चेंज करेंगे। बी सी हमारा कितना था 10, ये 10 है, ये ए सी हमारा 15 है। ठीक है, अब क्या बोला है बी एन सी और पी एन सी इक्वल है, मतलब बी एन सी और पी एन सी ट्राइंगल को देखना है आपको, बी एन सी मतलब ये वाला एंड पी एन सी, पी हमने ये मान लिया, पी एन सी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब इसमें देखो ये एन सी कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सबसे पहले ये 90 डिग्री है कॉमन और ये एंगल्स इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ट्राइंगल बी एन सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पी एन सी। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया सबसे पहले। फिर क्या आप देखोगे अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पी सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ये 10 है आपका, ये पूरा 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 है टोटल, ये 10 हो गया तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब m जो कि मिड पॉइंट है, ठीक है, m किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। m किसका मिड पॉइंट था हमारा, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और एम एन पैरेलल टू, अब ये मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये इधर मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एम एन जो है पैरेलल किसके है, ए पी के। ठीक है, एम एन इज पैरेलल टू ए पी, सो एम एन इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 5 है, तो एम एन क्या हो जाएगा 2.5। बस फिगर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए हमारा 66 है। ठीक है, ए बी और सी, ए हमारा 66 दिया हुआ है,
बी जो हमारा 50 है, ठीक है, ये पूरा 50 है, और इसका जो बाइसेक्टर है एंगल बी और एंगल सी का, ये पी पे मिलता है। पूछ रहा है बी पी सी माइनस पी सी ए, ठीक है। तो अब देखो ए हमारा 66 है, तो बी क्या हो जाएगा, बी हमारा 50 है, तो ए सी बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए सी बी यानी ये पूरा हो जाएगा हमारा 64, ये पूरा 64 हो गया, ये 50 है, पूरा 50 है, तो ये 64 हो गया। अब ए सी पी ये वाला, या फिर ये वाला ए सी पी ऊपर वाला 64 का हाफ दैट इज़ 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 आ गया। अब बी पी सी निकालना है, बी पी सी क्या होता है 90 प्लस एंगल ए का हाफ, ठीक है। इसे मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में सब चीज़ें बता रखी है। तो 90 प्लस 66 का 33 विच इज़ इक्वल टू 123। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा 123 एंड 32। 123 माइनस 32 क्या होता है, ये होता है हमारा 91 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले देखो, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 111 इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी मान लो यहाँ पे है, ठीक है, इसे एक्सटेंड करेगा क्योंकि ए बी हमारा 20 है, बी सी 7 है, सी ए 15 है। साइड बी सी को प्रोड्यूस किया है डी तक, यहाँ डी तक प्रोड्यूस किया है, सच दैट डी ए बी देखो डी ए बी बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है डी सी ए के, डी सी ए छोटे वाले ट्रायंगल के। सो डी सी की वैल्यू यहाँ से पूछी आपकी, ठीक है, इसे हम एक्स मान लेते हैं। ट्रायंगल डी ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी सी ए, ठीक है। सो डी ए अपॉन बाई डी सी इक्वल टू डी बी अपॉन बाई डी ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन बाई सी ए इज इक्वल टू 20 अपॉन बाई 15, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, डी बी अपॉन बाई डी ए इज इक्वल टू 4 अपॉन बाई 3, ठीक है। अब डी बी क्या है, डी बी एक्स प्लस 7 है, ठीक है, एक्स प्लस 7 अपॉन बाई डी ए इज इक्वल टू 4 अपॉन बाई 3, जो हमारा सी डी यहाँ पे क्या है एक्स है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम और क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिखता हूँ, ठीक है। डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन बाई 4 और एक्स प्लस 7, ठीक है। अब डी ए अपॉन बाई डी सी इज इक्वल टू डी बी अपॉन बाई डी ए, सिमिलैरिटी की वजह से। तो डी ए का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डी बी इंटू डी सी के, ठीक है। अब डी ए क्या है हमारा 3 अपॉन बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर डी सी इंटू डी बी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 7 का, ठीक है, मल्टीपल। इस तरीके से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू जो कि सी डी आएगी 9 सेंटीमीटर, आपको ये सॉल्व करना है, आपकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, डी एन ई आर द पॉइंट ऑन साइड बी सी एंड ए बी, ठीक है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, इसे मिला देते हैं। फिर क्या बोला है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू डी ई बी, ए सी बी डी ई बी के इक्वल है, ओके। सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसे आप खुद से करो, सिमिलैरिटी वाला मैंने बता रखा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए हमारा 50 डिग्री, ठीक है, बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सो बी ई एंड सी एफ हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 ये 90। और क्या बोला है, बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ एच बी सी इसका जो बाइसेक्टर है और इसका जो बाइसेक्टर है ये पी पे मिल रहा है। पूछा क्या हमें, बी पी सी की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। अब देखो एच एफ बी और बी ई सी, एच एफ बी ये वाला और बी ई सी ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल देखो ए एफ एच ई, ठीक है। अब मैं इसे बताता हूँ, ए एफ एच ई ये वाला क्वाड्रिलेटरल देखो, ये वाले क्वाड्रिलेटरल में आपको दिख रहा होगा एफ एच ई क्या हो जाएगा, एफ एच ई क्या हो जाएगा 180 माइनस 50, इसके अपोजिट 180 माइनस 50 क्योंकि 90 वाला है, ठीक है। तो ये 130 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका 130 क्लियर। अब ये 130 हो गया तो ये वाला भी 130 हो गया, बी एच सी इज इक्वल टू 130। अब इन ट्रायंगल बी एच सी देखो तो ये क्या है, बी पी इज द बाइसेक्टर, बी पी बाइसेक्टर है ऑफ एच बी सी और इधर इसका बाइसेक्टर है।
तो अब इस वाले ट्रायंगल में अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये उस वाले ट्रायंगल की तरह बन रहा है जो यहाँ पे बाइसेक्टर है, या 130 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एंगल बी पी सी जो हमारा है, ठीक है। एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 प्लस बी एच सी का हाफ बी एच सी अपॉन बाई 2। तो 90 प्लस बी एच सी कितना है 130, 130 का हाफ 65 विच इज इक्वल टू 155 डिग्री। बस थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊपर बढ़ता जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर मीट साइड पी क्यू एट एस। ओके, तो हम इस तरीके से नामकरण में इसका बदलाव करेंगे। तो पी क्यू आर, ठीक है, एंगल आर और यहाँ पे बाइसेक्ट होकर मीटर कर रहा है यहाँ पे एस पे, ठीक है। फिर क्या बोला, पी आर इज इक्वल टू 10, पी आर हमारा 10 है, आर क्यू हमारा 14 है, और पी क्यू हमारा क्या है पूरा 12 है। लेंथ ऑफ एस क्यू का लेंथ हमसे पूछा है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एस क्यू हमारा मान लो एक्स है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपने ये सब कर रखा आर एस जो कि बाइसेक्टर है, आर एस बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन बाई 14 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स अपॉन बाई एक्स, बस 10x इज इक्वल टू, या फिर आप इसे कट कर लो 5 और 7 में, ठीक है, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 84 माइनस 7x। इस तरीके से x की वैल्यू निकालोगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछा गया एस क्यू के लिए 7 आ गया, बस क्लियर, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है सिमिलर क्वेश्चन पहले, तो इसे आप खुद से ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 48, ओके, 48, 55, 73, ये मुझे लग रहा है एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अब कैसे लग रहा है, क्योंकि ट्रिपलेट होता है जो आपको याद नहीं है, आपको याद करना है। 48, 55 और ये 73, ठीक है। इफ़ ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर देन द लेंथ ऑफ बी ओ इज, ओके, ओ हमारा मान लो, ओ हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड है, ओ है, तो बी ओ की लेंथ हमसे पूछी है, ठीक है। तो 48 स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 55 स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 73 स्क्वायर होता है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब डी हमारा मिड पॉइंट है, डी हमारा मिड पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, मीडियन बी डी किसके इक्वल होगा 73 के हाफ के, 73 का हाफ आपने पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो 73 का हाफ 73 अपन बाई 2 सेंटीमीटर ही मान लो, ठीक है। अब बी ओ रेशियो ओ डी किस रेशियो में होता है, बी ओ रेशियो ओ डी हमने पहले भी करा 2:1 में सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, बी ओ की वैल्यू पूछी, यानी 2 की वैल्यू पूछी आउट ऑफ 3 इंटू 73 अपॉन बाई 2, इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया था, 2 से 2 चला गया, 73 अपॉन बाई 3 विच इज इक्वल टू 24.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ट्रायंगल देखो पी क्यू आर, पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, ठीक है। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस क्यू आर पे एक पॉइंट है सच दैट पी एस क्यू ये वाला पी एस क्यू किसके इक्वल है 96 प्लस क्यू पी एस के। सबसे पहले क्यू पी एस निकालना पड़ेगा, क्यू पी आर कितना है 132, क्यू पी आर ये पूरा हमारा 132 है, ठीक है। पी एस आर हमसे पूछा है, पी एस आर की वैल्यू पूछी है। अब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब एंगल्स जब इक्वल होंगे तो 132 को 180 से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 48 का हाफ यानी 24 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 24 इधर आ गया, अब क्या होगा, पी एस क्यू क्या है, पी एस क्यू ये वाला पी एस क्यू इक्वल टू 96 प्लस क्यू पी एस, तो क्यू पी एस हमारा कितना था, क्यू पी एस ये था 132, अब 96 प्लस क्यू पी एस। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस में देखना, मैं बोलूँगा आप एंगल्स देखना, एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सो एंगल क्यू पी एस प्लस 24 डिग्री प्लस 96 डिग्री प्लस क्यू पी एस, क्योंकि पी एस किसके इक्वल है, क्यू पी एस इज इक्वल टू 180, 2 एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्यू पी एस की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, क्यू पी एस ये हमारी 30 आ गई, ठीक है। अब ये 30 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 102 डिग्री, पूछा क्या हमसे पी एस आर, तो ये 102 है, ये 24 है, तो ये आ जाएगा 102 प्लस 24 हो जाएगा 126 अगर आप माइनस करोगे तो आपका जाएगा ये 54 बस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ओके,
ए बी सी, बी का जो बाइसेक्टर है यहाँ पे आ रहा है डी पे मिलता है, ए बी हमारा कितना है 12 है, ए बी सी हमारा कितना है 18 है, ए सी हमारा 15 है, लेंथ ऑफ ए डी निकालना है जो आप खुद से करोगे क्योंकि एक्स है, 15 माइनस एक्स है, रेशियो में करो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ द पॉइंट ऑन बी सी, डी एक पॉइंट है बी सी पे। ठीक है, सी बी की वैल्यू पूछी है, सिमिलर है, सिमिलैरिटी थ्योरम सिमिलैरिटी से हो जाएगा, खुद से करो और सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 इन द ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी ए ई के इक्वल है, मैंने बना दिया यहाँ पे। बी ए डी जो आपका है वो सी ए ई के इक्वल है। ठीक है, और क्या है ए बी इज इक्वल टू क्या है 2p + 3, बी डी है हमारा 2p, देन ए सी 3q - 1 और सी ई हमारा q है। ठीक है, अब देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल हो गए तो 180 - c है, 180 - c है, तब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ये एंगल इक्वल। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल सबसे पहले। ठीक है, एंड ये एंगल इक्वल, जब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल ही होगा, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए ई। ठीक है, अब ये दोनों जब सिमिलर हो गए तो क्या बोल सकते हैं क्यू हमारा जो है q/2p, q/2p किसके इक्वल होगा AE/AD के। ठीक है, AE/AD इक्वल है तो ये दोनों 1 के इक्वल है, तो q = 2p, सबसे पहले q = 2p हो गया। ठीक है, अब इस वाले को लो, इन दोनों को। ठीक है, सो 3q - 1/2p + 3 ये भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो अब 1 के इक्वल है तो ये उधर चला जाएगा, तो 3q - 1 = 2p + 3। अब 2p किसके इक्वल था q के, तो 3q - 1 + q + 3। ठीक है, इस तरीके से q की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड q की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब q की वैल्यू 2 आ गई तो q = 2p था, तो 2 = 2p। ठीक है, सो p = हमारा 1 आ गया, पूछा क्या है q + p, तो 2 + 1 = 3, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, समझ में आया? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल किताब और एसएससी को ज्वाइन करके वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1-1 ए ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 7, 24, 30, 7, 24, 30। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या चाहिए 7 स्क्वायर + 24 स्क्वायर, क्या होगा 49 स्क्वायर + 576 625। ठीक है, तो ये 25 होना चाहिए था, 7, 24 एंड 25 अगर होता तो वो क्या होता राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बट हालांकि ये ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, इफ कम होता तो वो एक्यूट एंगल होता है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इन द ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी मीट्स बी सी एट पॉइंट डी। ओके, ए बी सी, ठीक है, ये जो बाइसेक्टर आपका है डी पे मिलता है, इन सच विद दैट ए बी = 10, ए सी हमारा 15, बी डी हमारा 6, लेंथ ऑफ बी सी पूछा है, ये आप खुद से कर सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, स्नेक नहीं है, तो मैं इसे सीधा बनाता हूँ ए बी सी, डी ई एफ उस पर मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, डी ई एफ उस पर मिड पॉइंट्स, तो डी यहाँ पे ई एफ। ठीक है, और क्या बोला है ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, बी सी हमारा क्या है 25.6, ये पूरा हमारा 25.6। ठीक है, सी ए हमारा कितना है 18.8। ठीक है पूरा, और क्या दिया हुआ ए बी हमारा 20.4। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ पूछा है। अब देखो ये जो होता है ना ये इसके पैरेलल है तो इसका हाफ होगा, ये इसके पैरेलल तो इसका हाफ होगा, इसके पैरेलल इसका हाफ होगा, तो आप क्या करो हाफ ऑफ 25.6 प्लस 20.4 प्लस 18.8, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका, इसे आप मैं एक बार इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ 25.6, इसे आप ऐड करोगे आ जाएगा आपका 64.8 का हाफ विच इज़ इक्वल टू 32.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इफ़ 3 साइड्स आर 5, 7 एंड 3, तो बी का वैल्यू हमसे पूछा है। सिमिलर करेंगे, यहाँ पे आप कॉस साइन का लगा सकते हो फॉर्मूला। अब देखो इस तरीके से है, बी है, सी है, ए है। ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए = BC = 5,
मतलब ये चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है। ए 5 है यहाँ पे, बी हमारा क्या है 7 है, एंड सी 3 है। एंगल बी वर्ड्स एंगल बी पूछा है, तो कॉस बी का फॉर्मूला जब लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाई 2ac होता है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन बाई 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करोगे -15 अपॉन बाई 30 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन बाई 2। तो -1 अपॉन बाई 2 किसके होता है 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, इफ आपने ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है तो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इज गिवन 3, 4, 8। बस ऐसे क्वेश्चन रह रहे थे करवाने को। 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15x किसके इक्वल है 180 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 1, x आपका इक्वल हो जाएगा, सॉरी आपका x इक्वल कर हो ना हो उसे छोड़ो, 15x इक्वल टू 180 पूछा गया, 3x की वैल्यू पूछी है, तो 180 किसके इक्वल है 15x के, 15x की वैल्यू है, 3x की वैल्यू बतानी है, 5 टाइम्स में 5 से 36 टाइम्स में, बस 36 डिग्री आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर। एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बाकी आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। स्मॉलेस्ट 3 है तो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल 2 है तो 3 है, मतलब 4 ही है 3 का मल्टीपल। तो वैसे आप इजीली कर सकते हो, देखो माइंड में करो 3 + 4 + 8 15, 15x 180 के इक्वल है, तो 3x की वैल्यू पूछिए, 3x अपॉन बाई 15, 5 टाइम्स में 5 से 180 जाएगा 36 टाइम्स में, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट एंगल डी इज एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। ओके, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, एक है यहाँ पे हमारा डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ ये हो गया हमारा, ठीक है। अब बोला क्या हमें एंगल डी एफ, ए सी हमारा 2.5 है, बी सी हमारा 5 है, एंगल सी 75 है, डी ई हमारा 2.5 है, डी एफ हमारा 5 है। तीसरा क्या एंगल बी, हमारा एंगल डी हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल डी हमें 75 करना पड़ेगा, बस। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। एंगल डी को 75 करेंगे तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, यही पूछा ना एंगल डी क्या होगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मान लो ए बी सी हो गया, ये पी क्यू आर हो गया, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है 6, ये भी 6, ठीक है। बी सी क्यू आर के इक्वल है ये 10, तो ये भी 10। ए सी पी आर के इक्वल है 8, ये भी 8, बस। 8 6 10 क्या बनाता है, और 8 6 10 क्या बनाता है आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पी आर क्यू पूछा है, पी आर क्यू तो ये 90 है, ये 90 है, 90 90 है दोनों, ठीक है। अब ये लोग 90 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या पूछा है हमें, लार्जेस्ट एंगल पूछा है, क्या पूछा है आपको पूछा है एंगल पी आर क्यू, ओके पी आर क्यू पूछा है, पी आर क्यू मीन्स ये वाला पूछा है आपसे, ठीक है। तो ए बी सी मान लो एक्स है, ए बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो आर क्यू पी भी एक्स हो जाएगा, है ना, आर क्यू पी भी एक्स हो गया। तो जो ये वाला होगा ये 90 माइनस एक्स होगा, बस। ये 90 है, ये मान लो एक्स हो, ये 90 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ 3 साइड्स हमें दिया हुआ, लार्जेस्ट एंगल निकालना है, खुद से करो, आंसर बताओ। इनसाइड द ट्रायंगल एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल है बीसी के, ठीक है। एक मैंने ये बना लिया ए बी एंड सी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल है बीसी के, ओके। पी और क्यू मान लो पी एंड क्यू, ए बी इज इक्वल टू 6 पी बी है, ठीक है। सबसे पहले देखो 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आपको। और क्या बोला है हमें कि पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी के, और ए बी इज इक्वल टू 6 पी बी, तो ए पी हमारा 5 होगा और पी बी हमारा 1 होगा, इसलिए 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, जब भी ऐसा हो दो ट्रायंगल हो पैरेलल हो तो सिमिलर हो जाता है, तो ए पी अपॉन बाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बाई बी सी, ठीक है। ये 5/6 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बाई बी सी, ठीक है। सो पी क्यू अपॉन बाई बी सी का रेशियो क्या आ गया 5/6, बस वही आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी ए को प्रोड्यूस किया है पी तक, मान लो इसे बढ़ाया पी तक, बी ए पी हमारा हो गया 126,
और एंगल बी और एंगल सी 5:2 में है, ये 5 है ये 2 है, 5x 2x, तो 5x + 7x 126 के इक्वल है, ठीक है। x के इक्वल क्या हो जाएगा, 7 × 1 = 7 एंड 18 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपको किसका वैल्यू पूछा है, द डिग्री मेजर्स एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। 18 2 यहाँ पे 36 और यहाँ पे 18 5 90, बस ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, इजी वे में हो गया हमारा 30 क्वेश्चंस। तो ये था हमारा 30 क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम 30 और क्वेश्चंस करेंगे। फिर जैसे ही हमारी किरण की न्यू बुक आ जाती है, आई मीन 2025 की अपडेटेड वर्जन, तो हम उस बुक से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इस बुक की PDF चाहिए जो भी मैंने सॉल्यूशन करवाया, तो उसके लिए आपको किताब फॉर SSC टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। प्लस अगर आपको मुझसे बात करना है तो किताब यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपको जैसा भी लगा, कुछ भी आप सजेशन देना चाहो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।